निम्न में से गलत संधि विच्छेद को चिन्हित करें। निम्न में से गलत संधि विच्छेद को चिन्हित यानी गलत संधि विच्छेद, तो इसका उत्तर है 2। आगे जब हिंदी व्याकरण की हम चर्चा करेंगे उसमें सारी चीज़ों को डिटेल करेंगे। अभी हम पैटर्न जानते हैं कि प्रश्न किस तरह से हमें से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा को भी हम आगे देखेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये सारी चीजें हैं, इन सब चीज को जानेंगे। तो 52 का भी जातिवाचक संख्या क्या है? गाय है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? ये उपसर्ग क्या है? आगे हम उपसर्ग को थोड़ा समझेंगे। तो इस प्रश्न में उत्तर है अनुराग में अनु उपसर्ग है। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है मासिक में कौन सा प्रत्यय है? यहां प्रत्यय एक चीज आया, तो उत्तर अभी हम जानते हैं और आगे जानते हैं कि ये है क्या। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर है 3। तो एक बात आई यहां उपसर्ग और ये प्रत्यय, इससे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। अब बात आई उपसर्ग की। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाला शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे प्रति जोड़ापन, यहाँ प्रति उपसर्ग है। यहाँ अभिमान में अभि उपसर्ग है। दुराचार में दूर है। इसी तरह विहार में वी है, नी है, ये सारे उपसर्ग है। यानी ऐसा अक्षर शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ को बदलता है, यानी उपसर्ग पूर्व में लगता है, पहले लगता है। प्रत्यय वह शब्दांश है, वह शब्द का अंश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग में था पहले लगता था और प्रत्यय में बाद में लगता है। तो यही है समाज में इक प्रत्यय होता है, यानी सामाजिक। सुगंध इत प्रत्यय है, ये सुगंधित हो गया। मीठा आस, ये जो है ये प्रत्यय है। तो यही है उपसर्ग, एक ऐसा शब्दांश है जो शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ को बदलता है, और प्रत्यय जो है उसके बाद में जुड़ के उसके अर्थ को बदलता है, उसको परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहां एक निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए, आपको इसके लिए जानना आवश्यक है। अब देखिए, अंकुर भाग 1, कोपल भाग 2, कोपल भाग 3 और किसले 3। 55 नंबर ये प्रश्न है। तो यहां सही नहीं है, यह है आपको तीसरा। आपको ये, इसके लिए मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि आपको पाठ्य पुस्तक के नाम को जानना जरूरी है कि अंकुर जो है, अंकुर के कितने भाग हैं, भाग जो इसके हैं कितने हैं, कोपल के कितने भाग हैं, कोपल के कितने भाग हैं, और किस किस चीज में पढ़े जाते हैं, किसले कौन से कक्षा वर्ग में पढ़ा जाता है, तो यह जानना जरूरी है। तो यहाँ हमने जाना कि कोपल जो 3 है, ये जो 7वां का जो है ये सही सुमेलित नहीं है। यानी कोपल 3 कौन से में पढ़ा जाता है? कोपल 3 आप 5वें वर्ग में पढ़ते हैं, ठीक है। कोपल 1 तीसरे में, कोपल 2 चौथे में और कोपल 3 5वें में। यहाँ सुमेलित बनाया क्या गया है 7वें से, तो यहाँ ये गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैथ के कुछ प्रश्न आते हैं। ये साधारण मैथ हैं, इसको आप देखते चलिएगा, बड़े जल्दी जल्दी सबको हम करते चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पूछ रहा है x/7 = 3। तो ये पूछ रहा है x का मान क्या है, तो बराबर है, तो बराबर में अगर x का मान निकाले हैं तो इधर 7 को हम उस साइड चले जाएंगे, कर देंगे। तो 7 अगर इस साइड भाग बना है तो हम जानते हैं कि बराबर
कि दूसरे तरफ जाने पर वो अपने जो निशान है उसमें वो बदलाव कर लेता है, वो उल्टा हो जाता है। यहाँ भाग है तो इधर आके गुना हो जाएगा, यानी 7 त्रिका यहाँ आके ये गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 56 का आंसर 21 है। उसी तरह है किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 57। 57 में तीनों कोणों का योग क्या होगा? वो 180। ये हमेशा रहेगा, 180 ही होता है, इसे याद करके रखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 है, 58 का 9,12,102। आप इसे जब देखेंगे तो पाएंगे कि 2 नंबर सही है। 59, निम्नलिखित में से कौन संख्या श्रेणी बढ़ते क्रम में है? बढ़ते क्रम आरोही में है, आरोही में है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए। जब इसको आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि 1 नंबर जो है ये बढ़ते क्रम में है। ये सामान्य से प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्नों के पैटर्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ये 2011 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर हो गया, हमने 59 नंबर प्रश्न को देखा। अब आते हैं 60 नंबर प्रश्न पे। 60 नंबर प्रश्न है, एक गाय के 4 पैर हैं तो 15 गायों के कुल कितने पैर होंगे? बहुत आसान है, एक गाय के 4 हैं तो 15 के कितने होंगे? इजी है। तीसरा नंबर 61 नंबर, 6 सैकड़ा 7 इकाई 7 दहाई 5 इकाई। 61 नंबर, जब इसको आप बनाएंगे तो क्या होगा? ये 675। 6 सैकड़ा 7 दहाई और 5 इकाई, जब आप इसको आपस में जोड़िएगा तो क्या बनेगा? ये 675 बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर है, 67 में 6 का स्थानीय मान क्या है? 67 है, इकाई दहाई, तो क्या बनेगा? दहाई। 6 क्या है? दहाई है, नहीं 60 है। 3 नंबर 63, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? यहां हम इसका उत्तर देखते हैं और इसको थोड़ा डिटेल हम जानेंगे। ये जीवा है क्या? तो जीवा क्या है, तो यहां उत्तर हम जान लेते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल हम अगले स्लाइड में समझते हैं डिटेल में क्या है। अब देखिए, यह वृत्त है, यह वृत्त है, ये पूरी जो इसके चारों ये जो गोला है इसको ये परिधि कहा जाता है। अगर हम किसी एरिया को मार करके उतने का मेजर करते हैं उसको तो चाप कहा जाता है। ये उसका केंद्र है। केंद्र से लेके परिधि के किनारे तक के व्यवस्था को यानी लाइन को, दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। यह केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया। अब व्यास है, केंद्र से होती हुई सीधी रेखा एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, वो व्यास कही जाती है। और वही है जीवा, जो केंद्र से होके भी जा सकती है और एक छोर से दूसरे छोर तक वृत्त की परिधि को जो स्पर्श करती है वो जीवा है। तो देखिएगा कि यह व्यास जो है, ये जो चूंकि ये केंद्र से जाता है तो ये सबसे बड़ा जीवा है। व्यास भी जीवा है, यही है जीवा, और तो व्यास ही उसका वो उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अधिकतम मान वाले भिन्न को चुने। अधिकतम मान वाले भिन्न को हम चुने। अब देखिएगा कि नीचे वाला जो है वो सब समान है, ऊपर वाला अगर इस तरह का जब प्रश्न आए तो ऊपर वाला जिसका जो सबसे बड़ा रहेगा वो अधिकतम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आपको? 7 ऊपर दिख रहा है। अगर छोटा पूछता तो 1 होता, लेकिन यहां हमसे पूछ क्या रहा है? सबसे अधिक वाला, तो 2 नंबर उसका उत्तर होगा। 65 में है क्या कि अंगूठा और तर्जनी के बीच किस तरह का कोण बनता है?
65 नंबर प्रश्न है, किस तरह का कोण बनता है? समकोण। आप देखिएगा, अगर ये आपका अंगूठा है और ये तर्जनी है, अगर इसको सीधा कीजिएगा तो क्या बनेगा? ये यही है ना। इसको आप जब आप क्या बनेगा? ये अगर आप सीधा कीजिएगा, ये अंगूठा है, ये अंगूठा है और ये तर्जनी, इसको क्या होगा? ये समकोण होगा। तो तीसरा नंबर देख के, हाथ अंगूठा के देख के जैसे वो तर्जनी को खड़ा कीजिएगा, देखिएगा वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो कौन सा कोण कहलाता है? वो समकोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण वो बनाएगा। चलिए आते हैं 66 नंबर प्रश्न में। 66 नंबर का क्या है? 0.5, 0.308, 0.38, इसमें से बड़ा कौन है? सिंपल है, बड़ा कौन सा है? 1 नंबर बड़ा है। उसके बाद 67 है। 67 में जब आप इसको हल करेंगे तो आपको उत्तर क्या आएगा? बहुत आसान सा है, इसको आप हल कर लेंगे। तो ये हल करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? 67 का इसका उत्तर होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान प्रश्न है, इस पे समय हम नहीं गंवाते हैं। 68, 121 का वर्गमूल क्या होगा? हमें क्या करना है कि हमें 1 से लेके 50 तक का वर्ग याद कर लेना है। उसके बाद कम से कम 25 तक उसके घन को याद करना है। उसे याद कर लीजिएगा। जब हम अगर स्क्वायर हमें याद रहता तो हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता। 11 का स्क्वायर अगर हमने याद किया होगा तो देखेंगे 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 68 का 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 69 का 1। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और 0 से शुरू होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे और उसके अलावा वो किसी से नहीं कटे, यही है अभाज्य संख्या। एक से और स्वयं से कटे। चलिए, उसके बाद क्या है? ढोलक, नारंगी, गेंद, बक्सा, किसकी आकृति समतल है? अब इसमें देखिएगा 71 में, तो किसकी आकृति समतल है? बक्सा की आकृति समतल है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? बक्सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 में नीचे दर्शाए गए गणितीय चिन्हों के आधार पर सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर जो गणितीय आधार पर देखेंगे, यानी ये बड़ा छोटा पूछा है, तो 72 का उत्तर क्या होगा? आप जैसे जब जांच कीजिएगा तो आपको 2 नंबर होगा। 73 में है 12/100 पूछ रहा है। दशमलव में क्या होगा? क्योंकि जो 2 0 होगा तो 1 और 2 ये हो, यानी इसका उत्तर क्या होगा? 73 का दूसरा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर, दिए गए त्रिभुज में कितने डिग्री का है? क्योंकि यहाँ जो आपको त्रिभुज था 74 नंबर में, यहाँ जो है ये त्रिभुज इस प्रकार का था, यानी वो 90 डिग्री का कोण था। यहाँ चित्र छूट गया है तो वो 90 डिग्री इस तरह का वो चित्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। 120 औजार बनाने में 5 घंटा मशीन लेती है, तो 20 घंटा में कितना होगा? 5 घंटा में कितना बनता है? 120। 20 घंटा में कितना बनेगा? बहुत आसान है, 75। यानी जब आप उसको बना के एक एक करके देखिएगा नियम से, तो आपको उत्तर क्या होगा? उत्तर आपको बनेगा 3। आइए बढ़ते हैं। बिहार की
सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी नदी है गंगा। रक्षाबंधन का त्योहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? 78 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर। उसके बाद है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? 79 का उत्तर है महात्मा गांधी। आइए, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया? राम मनोहर लोहिया ने क्या दिया? 3 प्रश्न इसे हम लेते हैं और समझते हैं, क्योंकि यह आगे हमें काम आएगा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। पिछड़ा पावे 100 में 60 लोहिया। ये उन 3 महापुरुषों के दिए गए नारे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जड़ मिट्टी से क्या अवशोषित करता है? 80 में जड़ मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है। 81 किस पदार्थ का उपयोग कीटाणुओं को मारने में किया जाता है? 2 पोटासियम परमैंगनेट। याद रखेंगे हम इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 82 नंबर। 5 वर्ष के लिए। 83 आंवला में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है? आंवले में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है? विटामिन सी। ध्यान रखेंगे, जो खट्टा लगने वाला चीज है, जो फल है और जो सब्जियां हैं, उन सब चीज वो सी होता है। चलिए आइए आगे चलते हैं। 84 में क्या है? किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो अक्षांश, विषुवत रेखा, देशांतर, ग्रीनविच मीन टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको हो सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न आएंगे भी। तो इसको डिटेल आगे जानते हैं और चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। पहले इसका उत्तर हम समझते हैं। तो 84 का क्या हुआ? ग्रीनविच मीन टाइम। वो क्या होता है, इसको हम बारीक से इसकी प्रमुख बातों को आज जानेंगे। 85 में बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज का बना होता है? बहुत महत्वपूर्ण, टंगस्टन। अब हम आगे देखते हैं और थोड़ा सा स्थानीय समय वाले प्रश्न को, ग्रीनविच को समझते हैं। अब देखिए, बात आई है अक्षांश की और देशांतर की। तो ये इस तरह की जो रेखाएं हैं ना, ये क्या होती है? ये अक्षांश कहे जाते हैं। और जो इस तरह की जो रेखाएं हैं, ये क्या है? ये आपको देशांतर रेखी कही जाती है। और यही बीच से, यही ग्लोब है, अगर यही बीच से एकदम बीच में कटा हुआ है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। और ये प्रमुख यमयुतर जो है, यही ग्रीनविच होता है। कितने डिग्री पे होता है, कितना बदलता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा कितने दूरी पर होता है, कितने डिग्री में होता है, कितना समय बदलता है, इसको हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। पहले ये जानते हैं कि इस तरह की रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश होती हैं। इस तरह की रेखाएं, जो खड़ी जो रेखाएं हैं, वो आपको देशांतर होती हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दे लेते हैं, जो बीच में जो रेखा काटती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और इसके ऊपर उत्तर होता है और इसके नीचे दक्षिण होता है। और यही है विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर की जो रेखा है वो कर्क रेखा कही जाती है। इसे प्रश्न आता है कि 23.5 डिग्री उत्तर को कौन सी रेखा कही जाएगी? यदि हमें पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि उसको कर्क रेखा कहेंगे। अगर वहीं पूछ देता है कि 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या है, तो वो हम उसको क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम आगे
चलते हैं और कुछ और चीज़ों को जानते हैं। अब देखिए, अभी हमने बात की कि देशांतर की। यहाँ देखिए आप, ये खड़ी जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपको देशांतर रेखा कही जाती है, देशांतर रेखा कही जाती है। यहाँ एक एक देशांतर रेखा 1-1 डिग्री के अंतर होता है। एक देशांतर रेखा होता है, दूसरी रेखा, वो ये अपने में उनके बीच में जो अंतर होता है वो 1 डिग्री का होता है। और यही ग्रीनविच वाला जो टाइम है। अब देखिए, इधर पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। अगर अक्षांश से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। पूर्वी देशांतर माने इस देशांतर में जब इस देशांतर की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, हर एक देशांतर के बाद 4 मिनट बढ़ता है। यानी 4 मिनट यहाँ से और यहाँ के बीच में जो समय जो है वो 4 मिनट का होता है। अगर इस साइड पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट ग्रीनविच टाइम इंग्लैंड में है। तो वहाँ से अगर पूरब बढ़ते हैं तो 4 मिनट बढ़ता है, जोड़ते हैं वहाँ से। तो वहाँ जितना भी होगा वो डिग्री में मेजर होगा तो वो बढ़ता हुआ रहेगा। अगर हम ग्रीनविच से अगर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट वो घटता है। यह पूछा जाता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में समय घटते बढ़ने का क्या है, वो तो 4 मिनट होता है। उसके बीच की दूरी कितनी होती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर की, तो वो होता है 111.32 किलोमीटर। ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस सबको हमें ध्यान देना है। 1 डिग्री देशांतर से और दूसरे डिग्री देशांतर के बीच का जो है ना, वो है आपको 4 मिनट। दूसरे यानी 1 डिग्री मेजर होता है दूसरे और देशांतर पे रेखा के बीच में, तो 1 डिग्री के अंतर पे होता है। तो और बीच में उसका समय कितना है, 4 मिनट है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 86 नंबर प्रश्न है, समुद्र तल का जल खरा होता है। समुद्र तल का जल खरा होता है। उत्तर क्या होगा हमें, 3 लवण घुला होता है, इसलिए वो खरा होता है। विद्युत धारा मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने में आमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये विषाणु के कारण होता है। पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो क्या होता है, किससे होता है, वो विषाणु से होता है। बक्सर का युद्ध, 90 नंबर प्रश्न। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। आलू क्या है, परिवर्तित रूप किसका है, जड़ का। आलू क्या है, तना है, और परिवर्तित रूप किसका है, वो जड़ का है। आलू एक तना है, हमेशा यह ध्यान हमें रखना होता है। आलू क्या है, एक तना है। यहाँ उत्तर क्या है 91 में, 2 है। हम हमेशा समझते हैं कि वो जड़ की, लेकिन जड़ नहीं होता है। आलू क्या है, तना है। तो 91 का उत्तर क्या होगा, 2 होगा। चलिए 92, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 93 नंबर प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, क्योंकि आपकी ये पाठ्य पुस्तक से ये प्रश्न संबंध रखता है। आगे इसी को हम ध्यान देंगे। तो 94 नंबर प्रश्न है और इसका उत्तर होगा जापान। 95 नंबर, इनमें से कौन सा धातु नहीं है। कार्बन जो है वो धातु नहीं है। आइए आगे देखते हैं और यहाँ समझते हैं और देखते हैं। सबसे गर्म स्थान मित्रावा कुवैत। सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया
में बरखोयास्क, मीठे पानी का झील बैकाल, इन सब में से प्रश्न 1 से 2 संभावित हैं, एक तो संभावित है ही, क्योंकि यह आपके 8वें वर्ग के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। मीठे पानी का झील बैकाल झील जो रूस में है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय भारत में, संसार का छत्र पामीर, सभ्यताओं का पालना एशिया, उगते सूरज का देश जो इस प्रश्न में था, हाथियों का देश थाईलैंड, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, सबसे लंबी दीवार चीन, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग खरदुंगला लेह में भारत में, सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात में, समुद्र पर सबसे लंबा पुल चीन में, पूर्व का वेनिस बैंकॉक, ताजमहल कहाँ है आगरा में भारत में है, सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में। इन सबसे प्रश्न आपको आएंगे, इसको आप हमें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? यह हमें इन सौर मंडल से आपको प्रश्न मिलेंगे, हम आगे इसको डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे यहाँ उत्तर देख लेते हैं। थे उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बुध। 97 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न से और इस प्रश्न के विषय वस्तु से जरूर चीजें आएंगी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। हम आगे देखेंगे कि किस विटामिन से कमी से कौन सा रोग होता है, उसको समझेंगे। आइए देखते हैं। अब देखते हैं सूरज से सबसे नजदीक कौन सा है? मरकरी बुध, उसके बाद वेनस शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। देखिएगा इन सब का कलर कैसा है, और आप इनको साइज में भी देखते जाइएगा। ये नीला दिखता है, और इसके साथ चंद्रमा क्या है? इसका उपग्रह है। यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। उसके बाद क्या है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद मंगल है। मंगल देखिएगा लाल है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को पृथ्वी है, नीला है, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब सौरमंडल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। उसके बाद है क्या? बृहस्पति। आप देखिएगा इन सारे ग्रहों में ये सबसे बड़ा दिखता है, ये इसलिए ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। उसके बाद देखिएगा ये शनि के ये छल्ला है इसके, तो पूछा भी जाता है। तो शनि ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। इसको आपको जानना है। देखिए यहाँ एक चीज़ है, पृथ्वी का जो चंद्रमा है, तो पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो कौन सा उपग्रह है, वो कौन सा उपग्रह है? वो चंद्रमा है। चंद्रमा उपग्रह है किसका? पृथ्वी ग्रह का। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमको जो अभी बात बताई गई थी पिछले प्रश्न में कि किस विटामिन के से कौन सा होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। बी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़े का फूलना होता है। डी के से क्या? रिकेट्स जो प्रश्न में था। ई से क्या होता है? जनन शक्तियों का कम होना होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हमने टच किया। डी ई के बी ए, इसको हमें ध्यान रखना है क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 98 है। 98 क्या है? किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ब्रेल लिपि के माध्यम से किस तरह के लोग पढ़ते हैं? तो ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिहीन अंधे लोग उसको पढ़ते हैं। आइए 100वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो उत्तर क्या होगा? 3 बोधि वृक्ष। क्या होगा? बोधि वृक्ष के। इस तरह 50 क्वेश्चन हमने देखे। अगले वीडियो में हम अब शैक्षिक कौशल को लेके आएंगे। फिर उसी तरह आगे हम आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न को ढूंढ के लाएंगे और आपसे करेंगे। शैक्षणिक कौशल से संबंधित सारे प्रश्न को हम टच करेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे। उसके बाद हम व्याकरण को अंत में देखेंगे। हर कुछ दिन के अंतराल पे वीडियो अब आते रहेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।